वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे हार्डनेस ऑफ वाटर के वाटर की हार्डनेस के बारे में कि वाटर हार्ड है या सॉफ्ट है। तो इसी तरीके से जो हार्डनेस ऑफ वाटर होता है उसको हमने दो तरीके क्लासीफाई किएगा। एक तो होता है परमानेंट हार्डनेस होता है और एक होता है टेम्परेरी हार्डनेस। तो जो होता है फर्स्ट होता है टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस कि मतलब कि कुछ टाइम के लिए वाटर हार्ड हो जाना। और परमानेंट क्या होता है कि मतलब कि लॉन्ग लाइफ बोल सकते हैं इसको, मतलब परमानेंटली बोलते हैं जिसको परमानेंट हार्डनेस। एक होता है टेम्परेरी हार्डनेस और एक होता है परमानेंट हार्डनेस। जो टेम्परेरी हार्डनेस करता है वो मतलब हार्ड को अगर हम देखें कि टेम्परेरी हार्डनेस कौन करता है, जो वाटर को हार्ड करता है टेम्परेरी, वो करता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम उसको क्या करता है, हार्ड करता है। कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको बोल सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट कर सकता है, या बोल सकते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट कार्बोनेट, ये इसको बोल सकते हैं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, या बोल सकते हैं इसको कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये होता है टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। जो टेम्परेरी हार्डनेस हार्ड करता है वाटर को वो कौन करता है, कैल्शियम मैग्नीशियम। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये तो कैल्शियम हो गया, तो कैल्शियम कार्बोनेट बोल सकते हैं या कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो इसी तरीके से इसको हमने नाम दिया था ऑर्गेनिक हार्डनेस ऑफ वाटर। इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक। इसी के बाद आते हैं कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर होते हैं। परमानेंटली कौन कौन करता है कि मैग्नीशियम या कैल्शियम, यही करते हैं इसको भी, कैल्शियम मैग्नीशियम। बट इसमें क्या करता है, मैग्नीशियम सल्फेट बोल दो इसमें, मैग्नीशियम नाइट्रेट बोल सकते हैं, नाइट्रेट हो गया, सल्फेट हो गया, फॉस्फेट हो गया या क्लोराइड हो गया। ये क्या करते हैं, ये परमानेंट हार्ड करते हैं वाटर को। इसके अंदर ही मैग्नीशियम और कैल्शियम आता है, और उसके साथ साथ क्या आता है, सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, क्लोराइड। यही इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर क्या करता है, कौन करता है टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर इसमें से कोई भी ऑप्शन हो तो हमको वही टिक करना है टेम्परे परमानेंट के लिए। और टेम्परेरी के लिए क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ठीक। इसमें क्या होता है, इसी तरीके से अगर देखा जाए तो जो टेम्परेरी और परमानेंट होता है, जो टेम्परेरी के लिए उसको ऑर्गेनिक हार्डनेस ऑफ वाटर बोलते हैं, और जो ये आता है परमानेंट उसको बोलते हैं नॉन ऑर्गेनिक हार्डनेस ऑफ वाटर। नॉन ऑर्गेनिक हार्डनेस ऑफ वाटर, इसको क्या बोलते हैं, नॉन ऑर्गेनिक हार्डनेस ऑफ वाटर। तो यही होता है हार्डनेस ऑफ वाटर, एक परमानेंट हार्डनेस और एक होता है टेम्परेरी हार्डनेस। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जिसको बोलते हैं या फ्लोरीन की मात्रा, कि वाटर के अंदर जो फ्लोरीन होता है, फ्लोराइड होता है, उसकी कौन कौन सी कितनी मात्रा होती है, कि हमारे ड्रिंकिंग वाटर में एक ऑप्टिमम कितना होना चाहिए फ्लोरीन। तो बात करते हैं फ्लोरीन परसेंटेज या फ्लोरीन या फ्लोराइड कंसंट्रेशन। इसमें क्या होता है कि जो एक ऑप्टिमल, मतलब कि अगर सपोज करते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए कितना फ्लोरीन होना चाहिए, अगर हम कोई ड्रिंकिंग वाटर पी रहे हैं तो उसके अंदर फ्लोरीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए मिनिमम, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिमम, ऑप्टिमल फ्लोरीन। ऑप्टिमल फ्लोरीन होना चाहिए 0.5 mg पर लीटर, इससे कम कम होना चाहिए, 0.5 mg से कम कम होना चाहिए 1 लीटर के अंदर। और अगर हम देखते हैं कि डेंटल फ्लोरीन कौन करता है, मतलब दांतों, अगर फ्लोरीन की मात्रा इससे ज़्यादा हो गई तो वो क्या दिक्कत करता है, उसको बोलते हैं डेंटल फ्लोरीन। इसमें क्या होता है, अगर फ्लोरीन की मात्रा
0.5 mg पर लीटर से ज़्यादा हो गई तो फ्लोरीन क्या है, डेंटल फ्लोरीन करता है, डेंटल फ्लोरोसिस करता है। अगर इससे अगर ज़्यादा हो गई 0.5 से अगर ज़्यादा हो गई, ठीक। इसके बाद जो थर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज, इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो फ्लोरीन की मात्रा होती है अगर 1.5 mg पर लीटर से ज़्यादा हो गई तो उसमें डेंटल कैरीज करता है, ठीक। इसके बाद क्या करता है, एक होता है डेंटल कैरीज होता है, डेंटल फ्लोरीन होता है और ऑप्टिमल फ्लोरीन लेवल होता है। अगर इसी की मात्रा क्या हो गई, 3 से ज़्यादा हो गई उसको बोलते हैं स्केलेटल फ्लोरोसिस। स्केलेटल फ्लोरोसिस में क्या होता है कि अगर इसकी मात्रा 0.3 mg से लीटर से पर ज़्यादा हो गई, 3.0 mg लीटर से ज़्यादा हो गई तो स्केलेटल फ्लोरोसिस करता है। और एक क्या करता है, स्केलेटल क्रैपलिंग करता है। क्रैपलिंग में क्या करता है, या इसको बोलते हैं डेंटल क्रैपलिंग, डेंटल या डेंटल क्रैपलिंग बोलते हैं। इसके अंदर जो फ्लोरीन की मतलब मात्रा होती है, कंसंट्रेशन होती है, वो मोर देन 10 mg पर लीटर से ज़्यादा हो गई, ठीक। तो यही है कि अगर ऑप्टिमल लेवल देखें फ्लोरीन का, जो एक ड्रिंकिंग वाटर में होता है, ड्रिंकिंग वाटर जो हमारा पानी पीने का वाला होता है, पीने वाला पानी, उसके अंदर जो फ्लोरीन की कंसंट्रेशन होती है वो होती है 0.5 mg पर लीटर से कम कम। डेंटल फ्लोरोसिस क्या करता है, अगर 0.5 mg पर लीटर से ज़्यादा हो गई तो डेंटल फ्लोरोसिस करता है। और डेंटल कैरीज कौन करता है, अगर 1.5 से ज़्यादा हो गई तो डेंटल कैरीज करता है। और स्केलेटल फ्लोरोसिस कौन करता है, अगर 3 mg से ज़्यादा हो गई। और अगर क्रैपलिंग, डेंटल मतलब दांतों में क्रैपलिंग वगैरह होती है, तो वो कौन करता है, अगर 10 mg पर लीटर से ज़्यादा हो गई तो उसी को बोलते हैं फ्लोरीन की कंसंट्रेशन, किस किस तरीके से कितनी कंसंट्रेशन होती है फ्लोरीन की। ऑप्टिमल जो हम देखते हैं वो होते हैं 0.5 mg पर लीटर से कम कम, ठीक। इसके बाद एक चीज होती है, एक छोटा सा टॉपिक जिसके बोलते हैं कि हम करते हैं डीवॉर्मिंग करते हैं, जो पेट के कीड़े होते हैं उसको मारने के लिए डीवॉर्मिंग कराते हैं, तो उसके लिए भी एक ड्रग दी जाती है, डीवॉर्मिंग। इसके अंदर क्या होता है, जो डीवॉर्मिंग कराते हैं इसमें क्या होता है, अगर पेशेंट की जो एज है, एक बच्चा है उसके हमने डीवॉर्मिंग करने, मतलब पेट के कीड़े मारते हैं उसको डीवॉर्मिंग बोलता है। तो उसमें क्या कहते हैं, अगर बच्चे की जो क्या नाम एज है वो 2 ईयर से कम है, और अगर बच्चे की एज 2 ईयर से ज़्यादा है, मोर देन 2 ईयर या लेस देन 2 ईयर, तो उसमें जो हम क्या नाम, अगर 2 ईयर से कम है तो उसके अंदर 200 mg क्या देते हैं, एक ड्रग देते हैं, जिस ड्रग का नाम होता है एल्बेंडाजोल। ये एक मतलब कि इसके अंदर ये क्या देते हैं, ये ड्रग देते हैं, ये ड्रग पिलाते हैं, इसके अंदर 200 mg देते हैं। अगर किसी की एज 2 साल से ऊपर है तो उसमें क्या करते हैं, 400 mg देते हैं, ठीक। एल्बेंडाजोल की ड्रग देते हैं उसमें, अगर उसकी एज 2 साल से कम है तो 200 mg, और 2 साल से ऊपर है तो उसके अंदर 400 mg। इसी तरीके से अगर वेट के अकॉर्डिंग देखे गए, अगर उसका वेट है जो 8 kg से कम है, 8 kg, अगर उसका वेट 8 kg से कम है तो 200 mg देंगे, और मोर देन 8 kg है, जो वेट के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया, अगर उसका 8 से ज़्यादा वजन है उसमें 400 mg देते हैं। इसी तरीके से जो डीवॉर्मिंग करते हैं, मतलब कि इसको हम बाई एनुअली करते हैं। बाई एनुअली का मतलब क्या होता है कि एक साल में 2 बार हम डीवॉर्मिंग करते हैं बाई एनुअली। जो हम डीवॉर्मिंग फर्स्ट टाइम करते हैं बाई एनुअली करते हैं, मतलब एक साल में 2 बार देते हैं एल्बेंडाजोल की ड्रग डीवॉर्मिंग के लिए। इसी तरीके से जो पहले हम करते हैं, इसमें करते हैं 10 फैब को करते हैं। जो फर्स्ट हमने क्या करी, एल्बेंडाजोल की ड्रग दी, वो हमने 10 फैब को दी। फिर उसके ठीक 6 महीने बाद, उसके ठीक 6 मंथ के बाद, 6 मंथ में 10 फैब में 6 मंथ ऐड करें तो 10 अगस्त, तो 10 अगस्त को करते हैं। एक तो 10 फैब को करते हैं और एक करते हैं 10 अगस्त को, मतलब कि 6 महीने का गैप होता है। फर्स्ट करते हैं 10 फैब को और फिर करते हैं 10 अगस्त को। तो ये होता है कि डीवॉर्मिंग। अगर हम देखी जाए,
अगर प्रेगनेंसी के अंदर डीवॉर्मिंग करते हैं, अगर प्रेग्नेंट लेडी है उसके अंदर डीवॉर्मिंग कर रहे हैं, तो उसमें हम कौन सी ट्राइमेस्टर में डीवॉर्मिंग करते हैं? प्रेगनेंसी के अंदर, प्रेगनेंसी डीवॉर्मिंग, जो प्रेगनेंसी के अंदर डीवॉर्मिंग करते हैं वो कौन सी करते हैं, कौन से ट्राइमेस्टर में करते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी को क्लासीफाई करते हैं, तो हम करते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर। सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या करते हैं, हम डीवॉर्मिंग करते हैं प्रेगनेंसी के अंदर। ठीक इसी तरीके से हमने बताया कि डीवॉर्मिंग में कौन सी ड्रग देते हैं, एल्बेंडाजोल देते हैं, उसकी डोज बताई, किस किस तरीके से डोज को क्लासीफाई किया, एज के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग, और कब कब करते हैं, बाई एनुअली करते हैं, 1 साल में 2 बार करते हैं। कब करते हैं? 10 फेब को करते हैं, फिर 10 अगस्त को करते हैं। ठीक, प्रेगनेंसी के अंदर सेकंड ट्राइमेस्टर में करते हैं। तो हमने बताया एक डीवॉर्मिंग बताया आपको, एक बताया हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में, एक परमानेंट हार्डनेस होती है, एक टेम्परेरी हार्डनेस होती है। परमानेंट के लिए होता है मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, क्लोराइड, इसीलिए इसको नॉन ऑर्गेनिक हार्डनेस ऑफ वाटर बोलते हैं। इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, जिसमें अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सोडियम का कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक हार्डनेस ऑफ वाटर। इसी तरीके से हमने 3 चीजें बताई कि फ्लोरीन की मात्रा, फ्लोराइड की मात्रा किस किस तरीके से होती है, उसकी कंसंट्रेशन कितने होते हैं, कि 1 लीटर पानी में इतना फ्लोरीन होता है। इसके अंदर अगर इतना फ्लोरीन की मात्रा हुई तो क्या दिक्कत पैदा करेगा, इतनी कंसंट्रेशन तो क्या दिक्कत पैदा करेगा। जो ऑप्टिमल लेवल होता है फ्लोरीन का वो 0.5 से कम कम होता है, वो एक ड्रिंकिंग वाटर में देखने को मिलता है। डेंटल फ्लोरोसिस मतलब कि डेंटल को फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो डेंटल फ्लोरोसिस करता है, अगर 0.5 mg से पर लीटर से ज़्यादा हो गई। अगर डेंटल कैरीज करता है तो 1.5 से ऊपर, अगर उसकी कंसंट्रेशन 1 लीटर में 1.5 mg से ज़्यादा हो गई तो डेंटल कैरीज करता है। और स्केलेटल फ्लोरोसिस कब करता है? जब 3 से ज़्यादा हो जाए। और क्रैपलिंग या डेंटल क्रैपलिंग कब करता है? जब 10 mg पर लीटर से ज़्यादा हो जाए। तो यही आपको कंप्लीट हुआ हार्डनेस ऑफ वाटर, फ्लोरीन की कंसंट्रेशन, और एक हमने बताया डीवॉर्मिंग। तो अगर इस टॉपिक में आपका कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।